एक ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਸੀ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਲਾਂਸਰ रोड अमृतसर विखे की गई। संसार में जाना चाहते हैं, हम इसी में रहना चाहते हैं, इसलिए आशीर्वाद दो हमें इस जोड़े में। तो मानव का जीवन सबसे सुंदर है, जोड़ा भी सबसे सुंदर है। देखिए ना, इस जोड़े जीवन में हम सेवा करना चाहे माता पिता की तो सेवा कर सकते हैं, आशीर्वाद देना चाहे तो आशीर्वाद, पैसा कमाना चाहे तो पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, यश और कीर्ति को कमा सकते हैं, परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा के गुणों का गुणगान कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्मों को कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं, आत्मा का भला कर सकते हैं, इस संसार का भला कर सकते हैं। किसी दूसरे शरीर जोड़े जीवन में ये काम हो नहीं सकता। तो मानव तू इतना बढ़िया है, तू इतने बढ़िया काम कर सकता है, तू परमात्मा की भक्ति भी कर सकता है और तू सुख की प्राप्ति भी कर सकता है। हाँ, सुख की प्राप्ति भी कर सकता है। तो संसारी को सुखी रहना चाहता है। कीट पतंग पशु पक्षी से लेकर सुख मिला। सुख से मूलम धर्म, सुख का मूल क्या है, आधार क्या है, तो शास्त्रकार ने कहा वो धर्म है। अब धर्म कौन करता है? मानव के सिवा किसी के अधिकार में नहीं है, वो धर्म कमा सकता है। इसलिए सुख का अधिकारी कौन बना? मानव। तो कहा तू सुख की प्राप्ति करे संसार में, कैसे कर? वीर भगवान ने कहा जो शरीर को लेकर के इस संसार में गया है, इस शरीर को स्वस्थ बना, मजबूत, क्योंकि यह आत्मा की गाड़ी है और आत्मा की गाड़ी कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तभी तो हम संसार में उस सुख को भोग सकेंगे, उस शांति को प्राप्त कर सकेंगे जिस शांति के लिए नाना ने हमने कितनी बार मुद्दे लगाए। कभी आ रहे हैं, कभी मानव जीवन मिला का अब तुम्हारी ये जो ख्वाहिश है पूर्ण हो सकती। इसलिए क्या करो, तुम उस शांति का भी अनुभव करो ताकि तुम उस आनंद की प्राप्ति को कर सको। कौन सी आनंद की? परमात्मा रूपी आनंद जब बरसता है तो जीवन आनंदित हो जाता है। इसलिए कहा तुम इस संसार रूपी भवसागर में जो परमात्मा के अधीन है, इससे पार उतरने के अधिकारी को तुम परमात्मा रूपी आनंद के सागर में डुबकी लगाओ, तुम्हारा जीवन आनंदित। तो जीवन आनंदित हो जाना चाहिए। इसके सहारे, उस परमात्मा के सहारे, परमात्मा ने जीवन दिया है और परमात्मा ही इसको पालता है। इसी ने कहा पालता भी है, पालता भी है। कैसे पालता है? जैसे मां अपने बच्चे को पालती है, पिता अपने बच्चे को पालता है, सारे सृष्टि में वही तो पालता है। जिस तत्व पदार्थ की जरूरत संसार में है वो परमात्मा सभी कुछ देता है संसार को। कीट पतंग को भी देता है, पशुओं को भी देता है, पक्षियों को भी देता है, मानव को भी देता है, सभी को देता है। लेकिन मांगे देता है। ईश्वर को कोई याद करे या ना करे, भक्ति करे ना करे, परमात्मा समान रूप से सभी को पालता है। इसलिए उस परमात्मा को क्या कहा? दयालु का, उसको मां का, उसको पिता का। संसार में दो ऐसे देवता हैं, माता और पिता, जिनके हृदय के अंदर अपने बच्चों के लिए कभी द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए क्या कहा? सभी देवताओं में बड़ा देवता कौन? का माता पिता सभी देवताओं में सबसे बड़े। इसलिए सभी बड़े देवताओं में से सब बड़े देवता हैं। तो कहा जब तो
आशीर्वाद लेते हो तो जीवन में क्या मिलता है? का सुख मिलता है। और क्या मिलता है? का दीर्घ आयु मिलती है, हम दीर्घ आयु वाले बनते हैं। और क्या मिलता है? का यश मिलता है। और क्या मिलता है? का धन धान्य से, ऐश्वर्य से हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। सभी तो इसके पीछे भागते हैं। हम जीवन में यश चाहते हैं तो का यश प्राप्त करना चाहते हो, तो नाम कमाना चाहते हो, तो क्या करो? अपने बड़ों की सेवा करके आशीर्वाद झोली में डाल दो, तुम्हारा जीवन बढ़िया बनता है। वेद भगवान ने उपदेश दिया और मानव समाज के कल्याण के लिए 5 बातें की कि तुम जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, सफल बनाना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, तो क्या करो? जीवन में 5 श्रेष्ठ कर्म करो। और श्रेष्ठ नहीं का, उन्हें का सर्वश्रेष्ठ कर्म। जीवन भर तुम जितने काम करते हो उनमें सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो का पहला क्या है? तो वेद भगवान ने कहा मातृ पितृ यज्ञ को करना सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ कर्म जीवन के अंदर। यज्ञ में क्या आया? का उस कर्म को कैसे करें, उस यज्ञ को कैसे करें? तो पुराण आया शास्त्रों के अंदर कि तुम त्रेता युग में चले जाओ, भगवान राम को याद करो जिन्होंने इस यज्ञ को पूरी मर्यादा और निष्ठा के साथ किया और बदले में क्या मिला? यश मिला। 10 लाख वर्ष से ऊपर का समय व्यतीत हो गया। एक मां जब खुश होती है अपने पुत्र से, एक पिता जब खुश होता है अपने पुत्र से, तो पता है क्या कहता है? मेरा बेटा तो राम जैसा है। का संतान कैसी हो? का राम जैसी होनी चाहिए। भाई कैसा हो? का राम जैसा होना चाहिए। राजा कैसा हो? का राम जैसा होना चाहिए। कैसे मिला इतना बड़ा यश? इतने वर्ष व्यतीत होने के बाद जो है ये यश मिला, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक राजा के रूप में, एक भगवान के रूप में मर्यादा मिली। तो कहा ये ऐसा कैसे हुआ? तो कहा उन्होंने अपने जीवन के अंदर इस संसार को सिखा दिया कि माता पिता से बड़ा कोई दूसरा नहीं। लाखों कष्ट तुम्हारे जीवन के अंदर आ जाए तो भी उन कष्टों की परवाह न करके माता पिता के प्रति निष्ठावर हो जाओ, तुम्हें जीवन के अंदर यश मिलेगा, नाम तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी, तुम बुद्धिमान बन जाओगे, तुम्हारा परिवार बुद्धिमान बन जाएगा और संसार में तुम अन्न और धन से परिपूर्ण हो जाओगे। जीवन में जरूरत है धन के बिना चलता है, इसलिए कहा तुम इस श्रेष्ठ कर्म को करो जिससे तुम इससे परिपूर्ण हो जाए। और दूसरी बात की कि तुम इस जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हो तो जीवन को चिंतनशील बनाओ, जिज्ञासु बना लो। कैसा? नचिकेता जैसा, कैसा? ऋषि दयानंद जैसा, कैसा? महात्मा बुद्ध जैसा, कैसा? स्वामी विवेकानंद जैसा। महात्मा हुए, संत हुए, उनका जीवन बड़ा सुंदर बढ़िया। जब हम देखते हैं उनका जीवन चले बैठे हैं अर्थात के पीछे फल कितने गिरे किसी ने नहीं सोचा, लेकिन न्यूटन के मन के अंदर ये विचार आ गया कि ये मर गिरता है तो क्यों गिरा है और कैसे गिरा है, इसके विषय में पता लगा। न्यूटन का सिद्धांत बन गया, न्यूटन महान बन गया, न्यूटन साइंटिस्ट बन गया। मानव को अपने जीवन को उन्नत करना चाहता है, बढ़िया बनाना चाहता है तो क्या कर? मनन कर। मनुष्य वो है जो मनन करता है। इसको क्या कहा? वेद के अंदर, शास्त्रों के अंदर तुम ब्रह्म यज्ञ करो। और उस ब्रह्म यज्ञ को हम सभी करते तो हैं, लेकिन चिंतन भी करते हैं, सभी करते हैं। गुरुद्वारे में जाए तो भी करते हैं, मंदिर में जाए तो भी करते हैं, मस्जिद में जाए तो भी करते हैं, आयुष्मान में आए तो भी करते हैं। का कैसे? सुबह और शाम तुम कीर्तन करते हो, यज्ञ करते हो, प्रार्थना करते हो कि का सारे के सारे किसमें आए? ब्रह्म यज्ञ में आए। इसलिए का तुम ध्यान से करो, उन्हीं पर चिंतन करो कि तुम जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है और
जब चिंतन करेंगे तो स्वयं अंदर से अनंत की अनुभूति होगी, जीवन बढ़िया बन जाएगा और तुम जानने के अधिकारी बन जाओगे, जिज्ञासु बन जाओगे। तो दूसरा श्रेष्ठ कर्म क्या बताया? चिंतन करना, ब्रह्म यज्ञ को करना। तीसरी बात की कि मानव को अपने जीवन के अंदर खाने से कुछ निकाल करके भूत बलि यज्ञ करना। कब भूत बलि यज्ञ करना था? हाँ, का वो क्या है? का वो भी श्रेष्ठ कर्म है जो भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने जीवन के अंदर कभी नहीं छोड़ा। का वो क्या है? का गाय माता का सेवा करना, गाय माता के लिए निकालना और उसे डालना, उसका आशीर्वाद देना। पशु पक्षियों को निकाल करके देते हैं। अपने खाने से जो देता है, गाय आदि पाली पशु को निकाल करके देता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं। इसको का बलि वैष्णोदेव यज्ञ, जीवन का तीसरा सर्वश्रेष्ठ कर्म। ये करने से जीवन सुखी बन जाता है, सफल बन जाता है। चौथी बात की, तुम अपने जीवन के अंदर, अपने घरों के अंदर अपने परिवार को योग्य बनाना चाहते हैं, धार्मिक बनाना चाहते हैं, अपने रीति रिवाजों से जोड़ के रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वेद मार्ग को अपनाना चाहते हैं, तो अच्छी बात परिवार के लिए कर जाएगा, जिससे न जाने कौन सा शब्द किस वक्त किसके मन में आ जाए और उसका जीवन करे। देखिए, सज्जन ठाकुर से पहले उनकी सराय में न जाने कितने लोग आए, कितने ठहरे, लेकिन जब संत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज ठहरे, लेकिन उनके ही गाइडेंस के अंदर फली है। हम सभी जो आयुर्वेद के औषधि निर्माता हैं, उनके हमेशा चिर ऋणी रहेंगे कि जो उन्होंने उपकार सभी के ऊपर किए हैं, वो सभी उनके बड़े आभारी हैं। मैं लघु लोक भारती की ओर से भी हमारे प्रधान श्री सुनील खन्ना जी हैं, उन्होंने भी अपनी शोक संवेदना दी है। एक हमारी एक संस्था है आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन मुंबई से, हमारे जनरल सेक्रेटरी चंद्रकांत भानुचली जी हैं, उन्होंने भी एक संदेश भेजा है। वही मंडल वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे अमृतसर के आयुर्वेदिक औषधि निर्माता संघ के डॉक्टर संजय दिलावड़े जी बैठे हैं और भी विभिन्न संस्थाओं के जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सभी की ओर से इस परिवार के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ और परम पिता परमात्मा से ये निवेदन करता हूँ कि इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उन्हें शांति प्रदान करे और हम सभी को ये दुख जो महान दुख है उसको सहने की क्षमता प्रदान करे, इस परिवार को सहने की क्षमता प्रदान करे। और वहाँ से प्रार्थना है कि इस परिवार को खूब आगे बढ़ाए और श्री राजकुमार पासी जी और पासी